स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D का हम लोग क्लास लेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सिस्टम ऑफ सर्किल्स। लिखेंगे सिस्टम ऑफ सर्किल्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिए। सर्किल का सिस्टम क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ समझना है, ठीक है ना। तो टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं, जो एग्जाम में आपको काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है इन सब टॉपिक से और कॉन्सेप्ट से, उसी को समझना है आपको, ठीक है ना। देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो हेडिंग बनाइएगा। सबसे पहला हेडिंग रहेगा एंगल है ना ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स। दो सर्किल्स के इंटरसेक्शन के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, उसको कैसे समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। बिल्कुल आसानी से सब कुछ पढ़ाते हैं आपको, हम सारा टॉपिक पढ़ाते हैं और पूरा कोर्स चाहते हैं तो आप आराम से व्हाट्सएप करके पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर कहाँ है, शुरू में ही नंबर दिया गया था। आइए देखा जाए क्या होता है। ये देखिए होता क्या है कि एक सर्किल मान लीजिए यहाँ पे है, देखिए भाषा नहीं बता रहे हैं आपको, एक सर्किल यहाँ पे है, ठीक है ना। और एक दूसरा सर्किल है यहाँ पे जो इस सर्किल को आके कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस सर्किल का सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है, दूसरे सर्किल का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है ना। दोनों के बीच एंगल कैसे निकालेंगे हम, तो एक्चुअली देखिए एंगल क्या होता है कि दोनों सर्किल के बीच एक क्या होता है, टेंजेंट हम लोग मतलब कि ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वहीं टेंजेंट देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से, ज़रा ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट समझते हैं ना। और फिर इस सर्किल का भी टेंजेंट लेंगे हम, इस सर्किल का मान लीजिए टेंजेंट ऐसे जाएगा, ऐसे। तो टेंजेंट जहाँ मिलेंगे वहीं पे जो एंगल बनेगा वहीं दोनों सर्किल के बीच के एंगल कहलाएगा, कहा जाएगा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मान लीजिए इसका जो पॉइंट मिल रहा है इसको P रखते हैं नाम, यहाँ मान लीजिए कि ये C हो गया, यहाँ मान लीजिए कि यह A हो गया, ठीक है ना, ये B हो गया और ये क्या हो गया आपका D हो गया। तो हमारे पास क्या है ना कि दो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए तो थोड़ा सा हम इस बात को लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ लेते हैं ऑफ टू सर्किल्स। दो सर्किल के बीच इंटरसेक्शन के बीच का एंगल क्या होता है, देखिए इज द एंगल, यह एंगल होता है, कैसा एंगल होता है, बिटवीन कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, बिटवीन देयर टेंजेंट एट द कॉमन पॉइंट। मतलब फिर समझिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट्स। मतलब उनके टेंजेंट जहाँ कॉमन पॉइंट मिलेंगे वहीं जो एंगल बनेगा क्या कहलाएगा, वो दोनों के बीच के इंटरसेक्शन का एंगल कहलाएगा, राइट। अब फिगर में देखिए यहाँ पे एंगल क्या, तो APC एंड एंगल BPD है ना, आर क्या होगा, एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शंस है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल के बीच का ये एंगल है। तो बस यही बात समझ में आना चाहिए। तो ये छोटा सा एक डेफिनेशन हुआ। अब मेन थ्योरी जो पढ़ना है ना कि इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, चलिए उसको समझते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, हवड़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है, सब कुछ क्लियर साफ सब समझ में आपको आएगा, राइट। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा लिखिएगा, रिमेंबर, पुरानी बातों को बताना चाहते हैं हम, रिमेंबर। देखिए सर्किल का है ना जनरल इक्वेशन,
जनरल इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा जान जाइए अच्छा से। सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखिए पहला बात अच्छा समझ जाइए कि कभी भी लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है, सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है, राइट। इतना बात तो आपको पकड़ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे ना, इससे ना क्या, देखिए पहले इससे जब r का मान निकालते हैं देखिए क्या मिलता है, रेडियस इक्वल टू क्या, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये r का मान निकलता है। और फिर देखिए सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। थोड़ा देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, समझ में आएगा आपको, राइट। यहाँ पे तरह देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। एक सर्किल है, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक सर्किल है, राइट, एक सर्किल है। तो कह रहे हैं कि फाइंड क्या चीज़, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है, बस हबड़ा नहीं हो सकता आपको, नहीं है, ठीक है ना। देखिए कैसे, आराम से देखिए सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए इसलिए देखिए ये किसके बराबर होगा, ये जो है ना, देखिए x का मतलब क्या है, 2g है, देयरफॉर 2g इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 हो जाएगा। 2f इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। एंड c इज इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू क्या मिल रहा है बताइए, यहाँ पे c जो मान है, c बराबर क्या मिल रहा है, माइनस 20 मिल रहा है। माइनस 20 दिख रहा है ना, तो हम दिखाते हैं आपको, c बराबर मिल रहा है, c बराबर माइनस 20। क्लियर। अब देखिए इतना हो गया, तो इसलिए यहाँ पे g का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। f का मान क्या होगा, तो कितना कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और c का मान क्या होगा, माइनस 20 होगा। इतना बात पता चल गया। इसलिए सेंटर क्या होगा, देखिए सेंटर क्या हो गया, देखिए तो -1 -2। और रेडियस निकालना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे, एंड रेडियस r बराबर, तो कह रहे हैं कि g का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, f का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और -20 मतलब +20 हो जाएगा ये। तो कितना हो गया, तो 20 5 25 5 हो जाएगा आंसर इसका। तो 5 क्या हो गया आपका, इसका रेडियस हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप रेडियस निकालना सीख लेंगे, सेंटर निकालना सीख लेंगे, सेंटर रेडियस सब कुछ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आइए तो अब हम लोग यहाँ से जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ते हैं कि थ्योरम क्या है, दो सर्किल के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं उसके बारे में, राइट। चलिए बनाइए हेडिंग बढ़िया से, थोड़ा सा लिखिएगा, एंगल बिटवीन टू सर्किल्स क्या होता है, क्या लिखना है, एंगल बिटवीन टू सर्किल्स, एंगल बिटवीन टू सर्किल्स, एंगल बिटवीन टू सर्किल्स, दो त्रिभुजों वृत्तों के बीच का कोण, दो सर्किल्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, बस इसी को समझना है आपको और सब कुछ क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे कैसे हम लोग, इसी को समझना है। देखिए यहाँ आप समझिए, यहाँ पे जो हम बात बताने जा रहे हैं उसको समझिए। एक सर्किल हुआ और एक दूसरा सर्किल ले लीजिए, एक दूसरा सर्किल हुआ, दो सर्किल हो गया ना। अब दोनों के बीच में, अब देखिए दोनों के बीच में एंगल भी हम लोग समझेंगे। क्लियर, समझ गए ना, ये समझिए, बात समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि सेंटर हो गया आपका, ठीक है ना, थोड़ा सा और इसको सीधा खींचना चाहिए था, हड़ाइए नहीं, हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और
हाँ चलिए, और फिर इसको हमने मिला दिया, और ये क्या था, ये आपका हो गया क्लियर, और ये आपका ये रहा। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लियर कंसेप्ट। मान लीजिए कि पहला टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट है, राइट। देखिए यहाँ पे ये सेंटर था, मान लीजिए एक प्लग लिए इसका सेंटर ये मान लीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ये सेंटर से पहले मिला दीजिए, पहले देखिए आराम से सेंटर से मिलाइए। रेडियस ये हो जाएगा, रेडियस मिलाएंगे तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। यहाँ देखिए रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, राइट। और फिर यहाँ मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। और ये पॉइंट मान लिया हमने P, राइट। क्लियर, इतना बात आपको समझ में तो आ ही गया होगा। क्लियर, नाम रखिए, इसका नाम M रखा हमने, इसका नाम L रखा हमने, ठीक है। इतना तक कंफर्म हो गया, आपको डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट और मेन फैक्ट पर, कि मेन कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, राइट। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लेट टू सर्किल्स आर, कौन कौन सर्किल माना, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2 x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। ये दो चीज़ें आपको मतलब कि मान लिया हमने, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लेट, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर से आइए, फ्रॉम फिगर, जितना भाषा कम होगा उतना बेहतर रहेगा। फ्रॉम फिगर से आइए, फिगर से क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें इस सर्किल की, माने ये दूसरे सर्किल की बात है, इसका क्या होगा, -G2 -F2, इसका सेंटर ही हो जाएगा। इसका सेंटर क्या होगा बताइए, तो -G1 और F1 माइनस में, है ना, ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर, देखिए PL क्या होगा, PL इक्वल टू R1 कह सकते हैं, R1 ये हो गया, ये R2 हो गया। PL क्या हो जाएगा, देखिए तो ये रेडियस 1 है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर, बोलिए, तो G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1, ये हो जाएगा। क्लियर, और फिर देखिए फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे PM क्या हो जाएगा, R2 मतलब क्या हो गया, रूट ओवर G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 एंड LM क्या होगा, ये डिस्टेंस फार्मूला से आप देखेंगे तो LM क्या मिलेगा, देखिए LM क्या मिलेगा, तो देखिए G2 माइनस प्लस G1 ऐसे होल स्क्वायर ऐसे, तो क्या मिलेगा हमको, G1 माइनस G2 का स्क्वायर मिलेगा हमको, ठीक है। क्लियर, उसके बाद क्या मिलेगा, प्लस फिर F1 माइनस F2 का स्क्वायर मिलेगा हमको, रूट में मिलेगा। इतना तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सारा काम क्लियर है, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ बने तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब जब यहाँ पे बन रहा है एक एंगल, तो एंगल जो बने है ना, एंगल बन रहा है दो टेंजेंट के बीच में, देखिए एंगल बना है दो लाइन के बीच में, देखो थीटा यह है तो ये क्या होगा, 180 थीटा होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही ना होगा। चलिए तो अब यहाँ पे काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यही चीज़ समझने वाला बात है, यहाँ लिखेंगे क्या, बाय ज्योमेट्री से चलिए, क्योंकि वी नो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, मतलब दो लाइन के बीच में एंगल जो होता है दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल के बराबर होता है। आप इसको बता दिया आपको हम। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल क्या चीज़, LPM इस ट्रायंगल जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोसाइन फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोसाइन फार्मूला समझ रहे ना,
कोसाइन फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो कोसाइन फार्मूला कहता है क्या, जैसे कोसाइन देखिए, कोसाइन फार्मूला कहता है कि देखिए सिंपल बात समझिए, किसके सामने थीटा, इसके सामने थीटा है ना, जिसके सामने थीटा रहता है उसको घटता है, बाकी भुजा का स्क्वायर, देखिए जब बाकी भुजा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, LP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, थीटा के सामने वाले भुजा घटता है, LM का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, या ऐसे भी समझिए ना, इसको ऐसे लिखिए तो अच्छा रहेगा, इसको ऐसे लिखिए तो अच्छा रहेगा, सामने वाला थीटा के सामने वाला भुजा को ऐसे लिखेंगे LM का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगल बगल वाले भुजा के बारे में सोचिए क्या होगा, तो LP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर माइनस 2LP इंटू PM, ये हो गया कॉस थीटा, क्या हो गया, कॉस थीटा। यहाँ हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, देखिए इस पार्ट पूरा पार्ट जाएगा इधर, जाएगा घट जाएगा उधर, उससे देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, यही देखना है हमको। तो LP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर माइनस क्या, LM का स्क्वायर बटा क्या, 2LP PM, इतना आपका हो गया, इतना तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए थोड़ा सा आप देखिए, और यहाँ पे ना दो एंगल बनेगा, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूछता है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, पूछने के बाद देखिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं हम, इससे आगे यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसको, इसका मान जो है ना, इसका मान निकाले थे LP का स्क्वायर क्या है, R1 का मान के बराबर है, तो क्या था बताइए, LP का स्क्वायर करें G1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर माइनस C1, ठीक है ना, प्लस G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर, C2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद माइनस, अब करना क्या है हमको LM जो है ना उसको सोल्व करना है, तो G1 का स्क्वायर, देखिए मतलब क्या था, G1 माइनस G2 होल स्क्वायर था, तो G1 का स्क्वायर है ना, प्लस क्या था, G2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2G1 G2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या था इसमें, इसी में था, फिर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 2F1 F2, ठीक है ना, ऐसे। और बट्टा देखिए, बट्टा क्या है ना, सिंपल सी बात, लॉजिक आएंगे यहाँ बट्टा में, 2 अंडर G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 इंटू G2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस C2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात, देखिए अगर हम माइनस ले जाएंगे भीतर तो क्या होगा, कट जाएगा, फिर F1 F2 कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या, देखिए क्या बचेगा, 2G1 G2 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2, तो क्या बचेगा हमारा, ऊपर बच जाएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 बट्टा क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिंपल बात समझिए, ये क्या है, तो क्या है बोलिए, G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर है ना, माइनस C1 थोड़ा सा इंटू क्या है आपका, G1 का स्क्वायर G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2, यही क्या हो गया आपका, देखिए यही क्या हो गया आपका, एंगल का फार्मूला हो गया। हम लोग इस प्लस माइनस को इधर ला सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लगा दिया हमने, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो गया, रिक्वायर्ड एंगल। तो ये इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जरा हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा ना कि सारा काम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल लेने के पहले भी काम हो सकता है, पहले देखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। घबराने से कुछ थोड़े होगा, सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन टू सर्किल्स, एंगल बिटवीन टू सर्किल्स मतलब अब यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बिटवीन लिखा जा सकता है टू सर्किल्स। कौन कौन सर्किल्स है देखिए, देख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसे हम लोगों को निकालना है। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे, गिवन सर्किल्स क्या है, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5x 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक्स यहाँ लिखिए, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो इसीलिए G1 बोलिए कितना होगा, G1 तो 5/2 कर देंगे, आधा कर देंगे इसका। F1 कितना आएगा, 3/2 आएगा। C1 कितना आएगा, 7 आएगा। G2 कितना आएगा, -4 आएगा। F2 कितना आएगा, इसका आधा 3 आएगा। C2 कितना आएगा, -18 आएगा। चलिए, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस क्या प्लस माइनस G1 G2 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 है ना, अपॉन 2 रूट अंडर G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम मॉड भी लगा सकते थे। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। अब देखिए फॉर्मूला तो हमारे पास 2G1 G2, तो 2G1 से 2 से 2 कट जाएगा तो 5 का 20 माइनस 20 प्लस क्या हो जाएगा 2G1 2F1 F2 3 3 9/2 गुना 2 मतलब देखिए इससे गुना करेंगे, इसमें 9/2 होगा, फिर 2 से गुना करना है तो क्या कट के आपका कितना आ जाएगा, कट के जाएगा 9, तो -9 के प्लस 9 तो प्लस 9, राइट। उसके बाद क्या होगा -C1 का मतलब -7, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 18 है ना, कितना हो गया देखिए 18 अब बट्टा देखिए बट्टा 2 और इसका स्क्वायर 25/4 प्लस 9/4 माइनस 7 गुने 16 प्लस 9 प्लस हो जाएगा ये 18। तब देखिए यहाँ पे 18 9 27 27 0 0 पूरा 0 आ गया, तो cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0 है ना, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस टू सर्किल्स हो गया। अब कल पढ़ने वाले हम लोग कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन क्या है, उसके बाद फिर उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।